साथियों, आज हमारे बीच में हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। आप आज हरियाणा आए हो। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में बेहतर शिक्षा देने के लिए, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए, अच्छा व्यापार, अच्छे उद्योग बढ़ाने के लिए, किसान की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, नौजवान को रोजगार देने के लिए अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जो विकास के मुद्दे हैं, जो मानव संसाधन को विकास की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश के विकास की बात करते हैं। आज जो परंपरागत पार्टियां हैं हरियाणा के अंदर धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी जाति की बात नहीं करती, ना किसी धर्म की बात करती, मानवता की बात करती है, हरियाणा निवासियों की बात करती है और हरियाणा के विकास की बात करती है। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर 3 साल के अंदर हमने सारे स्कूलों की व्यवस्था को बदल दिया है, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल बनाए हैं, वहाँ के टीचर्स को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग कराई है, वहाँ के प्रिंसिपल्स को IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग कराई है, बढ़िया से बढ़िया साइंस लैब, बढ़िया से बढ़िया कंप्यूटर लैब, अच्छे भवन, यहाँ के स्विमिंग पूल तक का निर्माण कराया। और नतीजा ये हुआ कि हरियाणा और देश के अन्य प्रांतों के मुकाबले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सभी स्कूलों से बढ़िया आया। क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में किसी से गठबंधन करेगी? गठबंधन समान विचारधारा के लोगों के लिए हमारा खुला है गठबंधन, अन्यथा आम आदमी पार्टी 90 के 90 विधानसभा सीटों पे, 10 के 10 लोकसभा सीटों पे खुद चुनाव लड़ेगी। परंतु कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों के अंदर विश्वास करती है, हमारे स्वच्छ प्रशासन की नीति के अंदर विकास ध्यान रखती है, हमारे बढ़िया शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था देने की तरीके के अंदर विश्वास रखती है, हमारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के अंदर विश्वास रखती है, तो हमारे साथ आ सकती है। जिस तरह से जींद उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जजपा को समर्थन दिया था, तो क्या आगे भी वो समर्थन रहेगा? देखिए, जींद उपचुनाव के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन किया था कि आप हमें मदद करो, और आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे मदद की थी। आगे अभी गठबंधन कोई हुआ नहीं है, गठबंधन की बातें चलती हैं, समय बहुत नज़दीक है। आम आदमी पार्टी जेजेपी से गठबंधन के लिए अपना विकल्प आधी आधी सीटों के बंटवारे पे खुला रखी हुई है, अन्यथा आम आदमी पार्टी अपना चुनाव खुद लड़ेगी। अभी जैसे पीछे नवीन जैन जी ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट के अंदर ये लिखा था कि आम आदमी पार्टी जजपा के साथ आगे कोई गठबंधन नहीं रखेगी, तो क्या जैन जी के इस ट्वीट को अंतिम फैसला माना जाए? राजनीति के अंदर फैसले अंतिम कभी नहीं होते, राजनीति हमेशा एडजस्टमेंट के साथ चलती है, और साथ की बात हरियाणा के विकास की बात है। हरियाणा के विकास के लिए जो सांप्रदायिक दल है उनके विरोध के अंदर हम धर्मनिरपेक्ष समान विचारधारा के लोगों के साथ मिलने के लिए हमेशा खुला विचार रखते हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, अगर आम आदमी पार्टी की हरियाणा में कम सीटें आती हैं, तो क्या वो जजपा के साथ या किसी और के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है? ये कहना अभी जल्दी होगा। अगर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी तो सरकार बनाने के चुनाव लड़ेगी और हम अपना पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे। और जैसे अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन पहले वो कह रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे कि केजरीवाल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर कांग्रेस का जहर पीना पड़ा तो हम पिएंगे। तो इस बात का अर्थ आप समझ सकते हो, क्योंकि कांग्रेस को जब हटाया था तो मुद्दा भ्रष्टाचार था। आज लोकतंत्र का खतरे के अंदर है। आज जो हमारी संघीय ढांचे की जो मुख्य व्यवस्थाएं होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा,
सीबीआई के डायरेक्टर को रात को 2 बजे प्रधानमंत्री जी बुला के हटा देते हैं। किस प्रकार ईडी का गलत इस्तेमाल विरोधी पार्टियों के ऊपर रेड कराने के लिए किया जाता है, किस प्रकार इनकम टैक्स विभाग का गलत इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार सरकारी संस्थाओं को यहाँ तक कि सेना के यूज का भी राजनीतिकरण किया जाता है। तो ये सब बातें देश देख रहा है और इन्हीं बातों को विचार रखते हुए शायद केजरीवाल जी ने ऐसी कोई बात कही। हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लेकर आ रहे हैं? हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आज कानून व्यवस्था का है। हरियाणा का व्यापारी डरता है कि यहाँ पे नया व्यापार करें या ना करें। हरियाणा के अंदर लोगों ने पलायन की बात लोगों के मन के अंदर आई, चाहे वो समय समय पे कोई राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे वो किसी बाबाओं की गिरफ्तारी का वक्त रहा हो। पिछले 4 साल के अंदर हरियाणा में एक भी नया उद्योग नहीं आया, एक भी नया व्यापार नहीं खुला। व्यापारियों के मन में अनिश्चितता है। हरियाणा का किसान आज आत्महत्या के कगार पे खड़ा हुआ है। हरियाणा के नौजवान बेरोजगारी को लेकर बहुत परेशान है और गुनाह के रास्ते पर चलने लगा है। तो हरियाणा को ठीक करने के लिए यहाँ पे रोजगार पैदा करने होंगे, यहाँ पे अच्छा व्यापार देना होगा, यहाँ के किसानों की हालात को सुधारना होगा, यहाँ पे अच्छे उद्योग लगाने होंगे ताकि हरियाणा के अंदर लोगों का विश्वास जमे। हरियाणा के अंदर बढ़िया दिल्ली की तरह स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी नौकरी की व्यवस्था, सस्ती बिजली, स्वच्छ पानी हर घर के अंदर देना होगा। आज आप जिस तरह से हरियाणा में अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं, आज आपने इस्माइलाबाद अनाज मंडी में किया, फिर कैथल में किया, तो व्यापारियों के सामने से क्या समस्याएं उठ के सामने आ रही हैं? जितने भी व्यापारियों से मैं मिला हूँ सबका ये कहना था कि भाई साहब 1 रुपये के थे 80 पैसे के रह गए, 12 आने के रह गए। ये कहने वाला कोई नहीं मिला कि 1 रुपये का था 1.25 रुपये का हो गया। सब कहते हैं बच्चे बड़े हो गए, उनको काम कराना है, परंतु सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह है और उसी ठैये के ऊपर बैठा दिया जाता है। और मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? देखिए, इट इज़ टू अर्ली। जो चुने हुए विधायक जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। जैसे कि लोगों के बीच से आवाज़ भी आ रही है, जो पार्टी के खुद के वर्कर हैं वो भी कह रहे हैं कि आपका नाम आगे लेके आ रहे हैं कि सुशील गुप्ता जी उम्मीदवार हो सकते हैं। ना मैं हरियाणा में चुनाव लड़ने वाला, ना मेरा हरियाणा के अंदर कोई किसी पद को लेने का इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट ये जरूर है कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा की व्यवस्था बदले, जिस प्रकार दिल्ली बदली है उस प्रकार हरियाणा भी शिक्षित हो, स्वस्थ हो, हरियाणा के अंदर लोगों को रोजगार मिले, हरियाणा के व्यापारियों का व्यापार अच्छा चले, हरियाणा के किसान के हालात सुधरे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। ये थे हमारे साथ सुशील गुप्ता जी।